आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे। और ये जो व्हीटस्टोन सेतु है जो आपके क्लास 12th में बहुत ज्यादा आता है, इस पर लगा लेना स्टार। तो आज की क्लास में हमारा उद्देश्य यही है कि व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पूरा हम डेरिवेशन करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है और इसका क्या समीकरण निकल के आता है, पूरा व्यंजक स्थापित करना है इसका। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु पर रिलेटेड आज की क्लास में हम टोटल व्हीटस्टोन सेतु पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बस शुरू से लेकर एंड तक रहना, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया ये स्लाइड। इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानेंगे। देखो व्हीटस्टोन सेतु इस तरीके से बनता है, ये तो इसकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब इसकी रचना इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना लोगे उसमें, जो भी आपका एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आपको व्हीटस्टोन सेतु लिख के और इस तरीके से डायग्राम होगा। यहाँ पर ए पॉइंट होगा, बी सी डी ए। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु के बारे में हम जानते हैं क्या, कि व्हीटस्टोन एक विशेष प्रकार का पर्वत है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपका सर्किट है। इस सर्किट का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे आपका अज्ञात प्रतिरोध है, मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और उसमें दो तीन धाराएं बह रही, ज्यादा से ज्यादा धाराएं बह रही हैं, और उसमें अज्ञात प्रतिरोध है, जो आपको प्रतिरोध पता नहीं है, उस प्रतिरोध को निकालने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु की जो खोज की थी वो की थी CF व्हीटस्टोन ने। ठीक है, मतलब ये इंग्लैंड के आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने आविष्कार किया था इसका व्हीटस्टोन का। उन्हीं के नाम से ये व्हीटस्टोन सेतु इसका नाम पड़ा। उनका नाम क्या था, CF व्हीटस्टोन। ठीक है, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उन्हीं के नाम पर इस सेतु का नाम क्या पड़ा, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो ये चीज है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, कि व्हीटस्टोन सेतु का यूज जो होता है, उपयोग है, वो हमारा अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए किया जाता है, जो रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होते उन्हें निकालने के लिए। ठीक है, तो इतनी बेसिक आप हेडिंग डाल के व्हीटस्टोन में, और ये चीजें जो हमने अभी बोली हैं वो आप इसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी रचना। ठीक है, रचना की बात आती है, स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना। तो रचना आप किस तरीके से बनाओगे, ये सामने आपको ये रचना दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बच्चों अगर नहीं बनाओगे तो आपके आधे नंबर काट दिए जाएंगे। तो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ABCD, मतलब सबसे पहले ये एक प्रतिरोध ये बनाया, दूसरा प्रतिरोध ये, थर्ड ये, और इस तरीके से मैंने चार प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, क्या किया कि माना हमने इस व्हीटस्टोन सेतु में माना चार प्रतिरोध PQ, R और S हैं। ठीक है, PQ जो है भुजा AB पर स्थित है। ठीक है, P किस पर, P प्रतिरोध किस पर, भुजा AB पर स्थित है, और जो Q प्रतिरोध है वो BC भुजा पर स्थित है। ये इस तरीके जैसे हम बोल रहे हैं वो कंडीशन आपको लिखनी है। ठीक है, इसी तरीके से A और R प्रतिरोध जो है वो AD भुजा पर स्थित है, S प्रतिरोध CD भुजा पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक इन दोनों, ठीक है, BD रेखा पर या BD भुजा पर क्या है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, G जिसे हम बोलते हैं G, इसमें कोई धारा नहीं बहती। ये कंडीशन याद रखना कि व्हीटस्टोन सेतु में जो गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी जुड़ दिया, कुछ भी जुड़ दिया, इसमें कोई धारा नहीं फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक है, K2 कुंजी, कुंजी मतलब आप जानते हो। ठीक है, इसी तरीके से ये आपकी कुंजी है। ओके, क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी को क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, और ये आपका एक कोई सेल है, प्लस माइनस, तो मतलब ये आपका कोई सेल है जिस पर विद्युत वाहक बल है ना, प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ से आपका क्या होता है, करंट जाता है। ठीक है, तो बनाने में आप क्या लिख दोगे, ये तो आपकी रचना होगी। रचना में ये चित्र बनाओ, और चित्र बना के जो कंडीशन मैंने बताई है कि माना AB भुजा पर आपका P प्रतिरोध, Q प्रतिरोध, R प्रतिरोध इस तरीके से स्थित है। ठीक है, जहां एक आपका एक विद्युत भागवल या एक सेल आपका क्या दिया, E जुड़ा है,
और दो आपकी कुंजी जुड़ी है K1 और K2। ठीक, तो ये तो आपकी क्या होगी, रचना होगी। रचना के बाद आप करोगे इसकी उत्पत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ करेंगे इसका डेरिवेशन कैसे, किस तरीके से जो आपका ये निकल के आता है P/Q, मतलब ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल जो है वो हमारा है क्या, कि P/Q बराबर R/S, ये कंडीशन हमें निकालनी। ठीक है, हमारा सिद्धांत क्या है कि ये चीज हमें प्रूफ करके लानी है उपपत्ति में। ठीक है, तो यहां से देखो मैं कंडीशन आपको बता दूं भैया। अब हम उपपत्ति कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, उपपत्ति, जिसे हम बोलते हैं डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे अब हम। ठीक है, डेरिवेशन, तो इस डेरिवेशन में क्या होगा, बस समझते रहना बच्चों, इसी तरीके से धीरे धीरे आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा और इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत से करने हैं। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन से था। अब हम इस उत्पत्ति करेंगे, तो ये सेल है, यहाँ से क्या धारा जा रही है भैया, ये देखो करंट फ्लो रहा है। जैसे ही बिंदु ए पर आते हैं वैसे ये धारा दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में, दो भागों में। कैसे कि ये देखो, इधर एक I1 धारा इधर चली गई भैया, I2 धारा इधर, यहां तक गई बिंदु ए तक तो I धारा रही, लेकिन बिंदु ए से जाने के बाद ये दो भागों में बट गई। ठीक है, एक धारा आपकी I1 और एक धारा I2। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या उपपत्ति में, बिंदु बिंदु ए पर बिंदु ए पर बिंदु ए पर संधि नियम लगाने पर, बिंदु ए पर संधि नियम लगाने पर। ठीक है, यहां पर हम क्या लगा दें भैया, संधि नियम लगा देते हैं। संधि नियम मतलब किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम लगा दें। और किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो वो है आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर वो क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ये आपका संधि संधि यही तो है, ये धारा कहाँ संधि की ओर आ रही है, यहाँ पर जॉइंट जुड़ा है वहां पे जा रही है, और ये जॉइंट से बाहर की ओर जा रही है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और जिससे दूर जाने वाली धाराओं का योग कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। यही कंडीशन थी। ठीक है, तो संधि की ओर कौन सी आ रही है, आई आ रही है भैया, और ये दूर कौन सी जा रही है, ये दोनों ही जा रही है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, जो संधि की ओर आ रही है। तो आने वाली खाली भैया एक ही धारा तो आ रही है, आई। ठीक है, और जा कितनी रही है, दो, तो I1 प्लस I2, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, ये कंडीशन, इसमें तो ये किरचॉफ का पहला नियम लग गया। अब यहाँ पर आए, अब ये तो बाहर बाहर की बात कर ली, अब यहाँ पर हम अंदर के इस सॉल्व करेंगे भैया। यहाँ पर देखो, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इसमें दो पास भर रहे हैं। एक कौन सा पास, ए बी डी और ए, एक आपका बी सी डी और वी, ये दो पास भर रहे हैं आपको। और पास वाला हमने इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि बंद पास किस तरीके से सॉल्व करते, किरचॉफ के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन सेकंड लॉ पे मैंने क्वेश्चन किए थे, उस लॉ से ये डेरिवेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमने डाल दिया, फर्स्ट पास है भैया और ये आपका सेकंड पास है, दो पास है इसमें। तो यहाँ पर लगा देंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है आपका, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है बंद पास का नियम। ठीक है, पास नियम, तो यहाँ पे लिखेंगे बंद पास, बंद पास क्या है भैया, बंद पास ए बी डी ए बी डी ए में, तो ये बंद पास है भैया। इसके साथ ऐसे चले हम, इधर की ओर गए, धारा इधर की ओर, तो I1 के साथ क्या मिला, P, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, P। ऐसे गए फिर इधर से लौटा, इसमें कोई धारा नहीं फ्लो रही, तो लेकिन जाएंगे इसी डायरेक्शन। फिर जैसे ही हम इधर की ओर गए, ऐसे गए, तो ये जस्ट अपोजिट, इसका साइन इधर और हम ऐसे लौट के इधर की ओर जा रहे हैं, तो माइनस साइन लिया जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, ऐसी ऐसी है, और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस। और फिर क्या हो जाएगा, I2, और I2 के साथ आपका क्या मिल रहा है, R, और R मिल गया बराबर में। कोई विद्युत वाहक बल है इस पर, मतलब कोई है,
विद्युत भाग बल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि सेकंड लॉ तो यही तो है ना, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध इन दोनों के गुणनफल और योगफल, इन दोनों का गुणनफल करके, इन दोनों का गुणनफल करके और इनका योग कर दें तो वो किसके बराबर होता है, विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। तो ऐसा यहाँ पर कोई विद्युत भाग बल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने जीरो कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, I1P, ठीक है, माइनस और I2R और बराबर में जीरो, ये उधर भेज दो तो हमारा क्या कंडीशन हो जाएगी, I1P बराबर I2R, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डाल दिया समीकरण एक। अब एक पास हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, पहला पास बंद पास हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड पास भैया सॉल्व करते, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, बंद पास, बंद पास, कौन सा बंद पास, बी सी डी वी, वी सी डी और वी में, ठीक है, और ये पास कौन सा है, दूसरा है भैया। तो देखो यहाँ से B जहां से मतलब स्टार्ट होता है वहीं पर क्लोज होता है, तो B C D और B। तो इसमें देखो यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा, तो ये I1 के धारा के साथ प्रतिरोध क्या है, Q, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू क्यू, ठीक है, इधर से ऐसे गए फिर इधर की ओर लौटे, तो देखो इसमें धारा इधर की ओर फ्लो रही है, इसमें धारा इधर की ओर, तो जस्ट अपोजिट, इसकी धारा इस साइड है और इसकी धारा इस साइड, मतलब जस्ट अपोजिट है, उल्टी डायरेक्शन में, तो उल्टी डायरेक्शन है तो माइनस साइन आएंगे, और I2 के साथ क्या आ जाएगा, I2 के साथ आपका आएगा इनटू में S बराबर, कोई विद्युत भाग बल जुड़ा है ऊपर, नहीं जुड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो, क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये चीज हो जाएगी हमारी, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I1Q माइनस इसका क्या हो जाएगा, I2S बराबर जीरो, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण दो, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल हमारा क्या है, सिद्धांत क्या, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ये निकालना है हमें, यही हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये P नीचे आना चाहिए, वो Q नीचे आना चाहिए, P ऊपर आना, P ऊपर है Q नीचे, तो ऐसा करें समीकरण एक में समीकरण दो से क्या लगा दें, भाग लगा दें, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में मैं समीकरण, समीकरण दो से भाग देने पर, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, तो इसमें भैया भाग लगा दो, जैसे इसमें भाग लगाओ तो ये कंडीशन हो जाएगी I1P अपॉन I1Q, ठीक है, बराबर में इसमें भाग लगाएंगे तो I2R अपॉन I2 क्या हो जाएगा S, ये उधर जाएगा, उधर भेज दो इसे, उधर नहीं भेजा, I1Q बराबर, और ये उधर जाएगा तो I2S, ये कंडीशन हो जाएगी, तो ये नीचे भाग लगाएंगे तो I2S हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। भैया हमें यही कंडीशन तो लेके आनी थी, यही तो लेके आनी थी, तो यहाँ पे लिख दो इत सिद्धम, यहाँ पर यही सिद्ध करना था, ये हमें हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया, यही आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक है, ठीक है। और ये प्रतिरोध, और इसमें ये कंडीशन याद रखना कि P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन हो गया पूरा, ठीक है। तो अगर डेरिवेशन आ जाए तो ये आपको करना कितने नंबर में आएगा, तो ये डेरिवेशन जो आएगा आपका कम से कम 3 नंबर में आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिएगा अब देखते हैं हम अगली स्लाइड में हम इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर व्हीटस्टोन सेतु पर अगर ये नहीं बना तो उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिएगा देखते हैं अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसी पर रिलेटेड है। प्रदर्शित परिपथ में जो आपको डायग्राम दिया है उस सर्किट को देखिएगा, इसमें क्या है 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य है, ये जो है ना 10 ओम दिखाई दे रहा, इसमें धारा कैसी है, जीरो है, शून्य है, तो जाहिर सी बात है जब धारा इसमें शून्य तो ये कौन सा है, व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। शून्य हो तो गणना कीजिए, नंबर एक x का मान, मतलब अज्ञात प्रतिरोध आपका क्या है x,
तो अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का। तो ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें व्हीटस्टोन सेतु x की वैल्यू निकालनी है ना, और दूसरे में स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, शक्ति मतलब पावर निकालनी, P निकालनी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो भैया सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करना भैया, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, व्हीटस्टोन सेतु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एक मिनट, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है। तो देखो यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या कंडीशन होती है, यहां पे लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु द्वारा, इस कंडीशन को आपको याद होगा, क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये तो आपकी P की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी, ये R की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली S की वैल्यू हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। तो P की वैल्यू कितनी है आपकी 3 अपॉन Q की वैल्यू क्या है आपकी x बराबर R की वैल्यू कितनी है 6 बटे में S की वैल्यू कितनी है भैया 12। अब यहां से गुणा कर दो इस वाले का इसमें, इस वाले का इसमें, ठीक है। जैसे ही इसमें गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा, इस वाले का इसमें गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये गुणा में कहां जाएगा, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 36 बटे 6, 6 का भाग इसमें लगाओ 6, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 6 ओम निकल के आ जाएगी। अज्ञात प्रतिरोध जो x का मान निकालना था वो कितना होगा, 6 ओम का होगा। तुम देखो यहां से देखो, ये देखो 3 दूनी 6 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 2 गुनी होनी चाहिए ये, तो 6 दूनी 12, जब यहाँ 6 होगा तभी तो ये 12 होगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का हमने क्या कर लिया, आंसर कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब दूसरे वाली कंडीशन में हमें क्या करनी है, स्रोत, क्या लिखेंगे, स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, शक्ति मतलब पावर। तो भैया पावर निकालनी है, तो पावर का, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या तो आपका होता है P इक्वल टू वी आई होता है, तो आई की वैल्यू फिर निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करें, आर, आई की वैल्यू की निकालने के लिए भी हमें आर की मतलब वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जब आर दिए तो आर तो निकालना है, तो मतलब रेजिस्टेंस आपको टोटल निकालना है, ये आर आपका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आप जोड़िए श्रेणी में, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए श्रेणी में। तो यहाँ पर लिखेंगे P व R, P व R को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, श्रेणी क्रम में इन दोनों को डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा आर डैश इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 + 6, तो आपका क्या हो जाएगा 9 ओम, ठीक है। इसी तरीके से ये P और क्या है आपका P, Q और S, तो यहाँ लिखेंगे Q व S को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो Q और S को श्रेणी क्रम में जोड़ो तो आपका क्या हो जाएगा R डबल डैश बराबर, इन्हें जोड़ो तो आपका ये कितना आएगा 6 प्लस ये 12, तो आपका कितना हो जाएगा 18 ओम, ठीक है। अब ये 9 भैया ऊपर जोड़ा तो 9 निकल के आया, नीचे जोड़ा ये 18, अब 18 और 9 को हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में, तो यहाँ लिखेंगे R डैश व R डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो भैया समांतर क्रम में इसे अगर जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा R 3 डैश निकल के आएंगे, क्यों, क्योंकि अभी एक प्रतिरोध और दिया है, तो R ट्रिपल डैश ऊपर इंटू करेंगे 9 और 18 का 9 गुणा समांतर में यही तो होता है, ऊपर इंटू नीचे है, तो आपका 9 गुणा 18 बटे नीचे इन दोनों को क्या कर देंगे भैया जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे 9 और 18 27, ठीक है। तो काटो, तो 9 एक 9 9 3 27, 3 से ये काटो 3 एक 3 और 3 6 18, तो R 3 डैश बराबर कितने आ गए भैया
6 ओम। ठीक है, अब ये 6 ओम और इसे नाम दे रहे हैं हम भैया R1। तो R 3 डैश और R इसे 6 ओम व और 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो जैसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो टोटल R बराबर आ जाएगा भैया 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, इस परिपथ का टोटल ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या निकल आया, प्रतिरोध निकल आया 6 प्लस पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इन दोनों को जोड़ा श्रेणी में। ठीक है, तो कितना आ गया 6 और 3 9 निकल के आ गया। फिर हमने जोड़ दिया, ये यहाँ पर 6 निकल के आया, x की वैल्यू 6 और 12, 6 और 12 को हमने फिर जोड़ा श्रेणी 18 हो गया। अब ये ऊपर 9 हो गए, नीचे 18 हो गए, 9 और 18 को हमने जोड़ दिया समांतर, तो कितना निकल गया 6 ओम। अब 6 ओम और 4 ओम को किसने जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल आया, 10 ओम निकल के आया, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 बटे में आर की वैल्यू कितनी है 10। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है सभी को, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 25 हो गया, और नीचे कितना हो गया 10, 10 का भाग इसमें लगाओगे तो आ जाएगा 2.5, और ये शक्ति, और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, क्या होता है वाट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मतलब मुझे उम्मीद है इस स्लाइड का जो क्वेश्चन है आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन ये समझ आ चुके होंगे। तो चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इसी क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ा देते हैं, जैसे एग्जाम में बाई चांस आ जाए दो चीजें, इसमें वो कहे कि धारा और निकालो, क्या निकालो धारा, तो धारा कैसे निकालोगे, I इक्वल टू वी अपॉन आर, क्या निकालो धारा, और अगर उसने बढ़ा दी तो I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो V की कितनी वैल्यू है 5 अपॉन आर कितना निकल आया भैया 10, इसमें भाग लगाएंगे तो 0.5 एम्पियर, तो ये आपकी धारा भी निकल आ जाएगी। ठीक है, निकल के आ जाएगी। तो बस ये एक चीज ये भी बढ़ा सकता है एग्जाम में कि थर्ड में कि आपका स्रोत से प्रवाहित मतलब प्रवाहित धारा, इस पर्वत में प्रवाहित धारा भी ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके चलो तो देखो आगे। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्या है, चित्र में प्रदर्शित परपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य है, क्वेश्चन समझना, ये आपको क्या दिया, एक सर्किट दिया है। ठीक है, सर्किट मतलब एक परपथ दिया है, इस परपथ में क्या है 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य, मतलब ये जो आपका 10 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें धारा कैसी है, शून्य है, जीरो है। ठीक है, अब जब धारा शून्य है तो गणना कीजिए, मतलब हमें निकालना है, क्या क्या निकालना है, नंबर 1 प्रतिरोध x का मान निकालना है, क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, नंबर 2 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, मतलब जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या निकालनी है, करंट निकालनी 4 ओम के लिए, मतलब यहां पर आपको निकालनी है धारा। ठीक है, फिर आपको बात कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो 3 ओम का क्या भैया ये वाला है, तो इसमें भी धारा हमें निकालनी है। ठीक है, फिर वो कह रहा 12 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन में अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं निकालनी है। ठीक है, ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो देखो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों, मतलब ये आपका क्या है व्हीटस्टोन सेतु है। कैसे पता किया व्हीटस्टोन, क्योंकि यहाँ पर जो 10 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा कैसी है, जीरो है, शून्य है। ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, इस तरीके से कंडीशन कर लेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसे P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये कंडीशन हो जाएगी व्हीटस्टोन सेतु से। हमें प्रतिरोध X की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ये P की वैल्यू होगी, ये आपकी Q की वैल्यू होगी, ये वाली R की होगी, ये वाली S की होगी। ठीक है, इसी तरीके से होगा, P की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन Q की वैल्यू कितनी है X इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है P, और Q की वैल्यू 6 है, कितनी है Q की वैल्यू 6, और R की वैल्यू X, और आपकी S की वैल्यू 12। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 12 3 36, तो 6 से ये काट दो, 6 6 36, तो 6 x इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम।
ठीक है, कितना आ जाएगा 6 ओम। तो इसमें मतलब पहली बारी का आपका आंसर हो गया। क्या है कि प्रतिरोध x का मान ज्ञात करना था, अज्ञात प्रतिरोध आपका x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। ठीक है, अब इसी में हमें क्या करना है, नंबर 2 कंडीशन अब हमें निकालनी है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 4 ओम यही तो है, यहां पर है, यहां पर धारा निकालनी है हमें, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे आप, बताओ बताओ। आई की वैल्यू निकालने के लिए, इस प्रतिरोध के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर ये P और ये वाला श्रेणी में, इसी तरीके से ये वाला प्रतिरोध, ये वाला श्रेणी में, फिर समांतर में, और फिर इसे श्रेणी में। इस तरीके से हमारा R निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम यहाँ पे कर लें, R डैश इक्वल टू, इन्हें दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, ऐसे ही R डबल डैश निकालने के लिए जैसे ये 6 ओम और ये 12 ओम, तो 6 ओम प्लस 12 ओम, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तो 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 और 9 को हम समांतर में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, R3 डैश निकालने के लिए इन्हें समांतर में जोड़ेंगे तो ऊपर इंटू नीचे ऐड, तो समांतर में ऊपर इंटू कर लो भैया, ऐड कर इंटू कर लिया, और नीचे जोड़ लो 27, तो काटो 3 एक 9 एक का 9, 9 3 27, 3 से ये काटो 3 एक 3 और 3 6 18, तो R3 डैश कितना निकल के आया, ये निकल के आया आपका 6 ओम। अब 6 ओम और ये 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल जो R हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, 10 ओम होगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से हमें धारा 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, मतलब यहाँ पर करंट निकालनी, तो ये करंट इसमें जो फ्लो होगी तो पूरे में, तो परपथ में निकालेंगे हम पूरे परपथ के लिए, तो इसके लिए धारा निकालने के लिए हमें टोटल आर चाहिए। ठीक है, तो टोटल आर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 9 ओम हो गया। फिर हमने इसे और इसे श्रेणी में जोड़ा तो ये आपका 6 और 12 कितना हो गया 18, तो ये दोनों श्रेणी में जोड़ ली। अब श्रेणी में ये दोनों जोड़े 9 और 18, इन्हें आप समांतर में जोड़ देंगे, तो समांतर में जोड़ा तो 6 ओम आया। अब 6 ओम और 4 ओम को किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में, तो टोटल आर कितना निकल के आ गया 10 ओम। अब कंडीशन आती है आपकी सेकंड, क्या निकालनी है हमें, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो यहाँ पर हमें धारा निकालनी, तो धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर लगाएंगे, तो वी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5 अपॉन, समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, ठीक है, अरे वाह वेरी गुड, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से I इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन आर की वैल्यू 10 निकाली। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इसमें धारा कितनी बहेगी, धारा इसमें बहेगी आपकी 0.5 एम्पियर। सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो धारा I इक्वल टू, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला, I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ से I और V की वैल्यू 5 और अपॉन में R की वैल्यू कितनी निकाली 10, भाग लगाया 0.5 एम्पियर। ये तो हमारी धारा निकल के आ गई। अब तीसरे क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरे में क्या कह रहा है, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो इस वाले में धारा निकालनी है, अब इस वाले में। ठीक है, क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हो रहा है ना क्लियर, बहुत है अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, 3 ओम में, 3 ओम प्रतिरोध में, इसमें हमें क्या निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, इस वाले में धारा निकालनी है। तो धारा I इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, क्या लगाएंगे, धारा I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो लेकिन V की वैल्यू पता है, नहीं पता है। देखो ये तो आपका सेल है, सेल, समझ गए, सेल, क्योंकि ये आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और स्मॉल आर के साथ क्या जुड़ा होता है, विद्युत वाहक बल E। ठीक है, I इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, ये कंडीशन आप ये लिख सकते हो, और क्या E अपॉन आर, ये कंडीशन, तो ये E अपॉन आर से हमने धारा निकाल ली। ठीक है, ये R स्मॉल r के पास में E होता है। अब लेकिन हमें निकालना है
विभव क्या निकालना है, विभव ए और सी सिरों के बीच में विभव निकालना है। तो विभव V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, यही तो होता है फॉर्मूला, E माइनस आई आर। ई की वैल्यू कितनी है 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी निकल गई 0.5 इंटू आंतरिक प्रतिरोध कितना लिया जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस इसका इसमें करो तो ये 2 आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 3 वोल्ट। ये हमारा निकल के आ गया क्या, विभव। क्या ए और सी सिरों पर जो विभव होगा वो 3 वोल्ट होगा और विद्युत भागफल कितना है 5 ओम, तो सॉरी 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता किया कि ये आपका विद्युत भागफल है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध जो है उसके जस्ट बगल में क्या होता है विद्युत भागफल, ये चीज। तो हमने ये विभव निकाल लिया। लेकिन अब हमें तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, यहां से वो कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो क्या निकालेंगे 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा निकालेंगे। क्लियर, तो फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V की वैल्यू कितनी निकाली 3, ठीक है, अपॉन R की वैल्यू कितनी पूछ रहा है 3 ओम में, तो 3 ओम के साथ ये वाला लिया जाएगा और ये वाला लिया जाएगा, तो 3 प्लस 6, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे 3 और 6 9, तो काट दो 3 एक 3 3 3 9, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे में 3 और धारा निकाल ली तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एम्पियर। तो ये हमारा क्या निकल के आया 3 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी हो जाएगी 1 बटे 3 बहेगी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है भैया, फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना है 12 ओम के प्रतिरोध में धारा, क्या निकालनी 12 ओम के प्रतिरोध, 12 ओम के प्रतिरोध में धारा, इसमें धारा निकालनी है। क्लियर, तो इसमें धारा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वही लगाना है I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V की वैल्यू कितनी है भैया 3 निकालिए, अपॉन R की वैल्यू 12 के लिए बात कर रहे हैं तो 12 के साथ ये वाला प्रतिरोध लिया जाएगा और इसमें ये धारा एक ही बह रही है तो ये वाला भी लिया जाएगा, तो 12 प्लस 6 तो कितने हो जाएंगे 3 बटे में 18, काट दो 3 एक 3 3 6 18, तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा 1/6 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन एक बार सभी बच्चे बताइए कि हमने ये क्वेश्चन किया है वो सभी बच्चों को क्लियर हुआ एक बार, है ना, वेरी गुड, समझ आया होगा। नहीं समझ आया फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले हमें प्रतिरोध x का मान निकालना था, तो x की वैल्यू ये है और ये आपका क्या है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इस कंडीशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर वो कह रहा था 4 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी थी, भैया 4 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी है। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है या E अपॉन आर होता है। तो हमने क्या किया, R नहीं पता था क्योंकि R 1 2 3 4 5 R दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इन दोनों को जोड़ा श्रेणी में जोड़ा 9 निकल के आया, फिर इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा तो 18 हो गया, फिर 9 और 18 को समांतर में जोड़ा तो 6 निकल के आया, फिर 6 और ये 4, 6 और 4 को जोड़ा तो 10 निकल गया, तो टोटल R की वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक है, फिर हमें निकालनी थी धारा, तो धारा I इक्वल टू ई अपॉन आर, मैंने फॉर्मूला लगाया, ई की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई 10, इसमें भाग लगा 0.5 एम्पियर धारा होगी। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालनी थी क्या 3 ओम प्रतिरोध में धारा, इसमें धारा निकालनी थी। ठीक है, तो इसमें धारा निकालने के लिए I इक्वल टू वी अपॉन आर फॉर्मूला लगाते, लेकिन विभव का फॉर्मूला विभव दिया था क्या आपको क्वेश्चन में, नहीं दिया था। क्यों, क्योंकि ये तो आपका विद्युत भागफल है, तो विभव निकालने के लिए V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो E की वैल्यू रख दी, माइनस I की वैल्यू रख दी और स्मॉल r की वैल्यू ये है ये। तो जैसे सॉल्व किया 3 वोल्ट निकल के आया। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट निकल के आया विभव। अब हमें 3 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 3 बटे में R की वैल्यू 3 के लिए बात कर रहा था, 3 और 6 ये दोनों एक 3 और 6 लिए जाएंगे, 3 और 6 9, ऐसे 12 में वो 6 और 12, 12 और 6 दोनों लिए गए प्रतिरोध। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे और आज की क्लास आपकी बहुत ही बेहतरीन थी। टोटल मैंने क्या आज की क्लास में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताया। इससे पहले मैंने आपको पहली स्लाइड में
मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक किस तरीके से निकालते इसका सूत्र वो निकालना आपको बता दिया। तो वो ना आपके एग्जाम में अगर वो सूत्र ना निकालने के लिए आ जाए तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।